Class 9th English Prose Chapter 1 Tom Sawyer by Mark Twain. Good morning students. This is my 5th session. आज इस सेशन में हम आगे के चैप्टर का हिंदी अनुवाद जानेंगे। हमने पिछले अपने वीडियो में पार्ट 1 को कंप्लीट किया है। यहाँ मैं पार्ट 2 शेयर कर रही हूँ। उसकी सारी चीज़ें आपको आज हिंदी में बताऊंगी। ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए नई दवाई। इसके अंतर्गत आप जानेंगे कि जो आंट पोली टॉम की मौसी हैं वो हर प्रकार की दवाइयों की जानकारी रखती हैं, नीम हकीम जैसी दवाइयों की भी, और साथ ही साथ उनके पास कई सारी ऐसी बुक्स का कलेक्शन है जिसमें इनसे संबंधित सभी जानकारियाँ दी हुई होती हैं। तो आज टॉम बीमार है और आंट पोली ट्राई कर रही हैं उस पर अलग अलग दवाई दे करके कि वो ठीक हो जाए। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। टॉम को अच्छा फील नहीं हो रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू। वो जिस तरह से सोता था वैसे वो सो नहीं पा रहा था। ही कुड नॉट ईट, वो खा नहीं सकता था। एज मच एज ही यूज्ड टू, जैसा कि वो हमेशा से करता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, और वह स्कूल से भी भागना नहीं चाहता था। समटाइम्स ही डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले, कई बार ऐसा होता था कि वो खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वह परेशानी में था। ट्रबल यानी परेशानी, ट्रबल्ड यानी परेशानी में। ही वॉज ट्रबल्ड, वो परेशानी में था, एंड सैड और दुखी था। द बॉय इज़ इल, लड़का बीमार था। आंट पोली थॉट, आंटी ने सोचा, आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मैं उसे कुछ मेडिसिन्स दूंगी। आंट पोली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स, आंट पोली सभी प्रकार की दवाइयों की शौकीन थी। शी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दैट सब्जेक्ट, और उनके पास इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कई सारी बुक्स का कलेक्शन था। हर न्यूएस्ट आइडिया वॉज दिस, उनका जो नया आइडिया था वो ये था, व्हेन अ बॉय वॉज इल, जिस समय एक लड़का बीमार हो, ही मस्ट बेथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, उसे प्रत्येक दिन ठंडे पानी से नहाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, और इसीलिए प्रत्येक सुबह वह टॉम को बाहर यार्ड में खड़ा कर देती थी। यार्ड यानी अहाता यानी पीछे का बरामदा। आगे सीखते हैं। देन शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, वहाँ खड़ा करने के बाद वो उस पर बर्फ था ठंडा पानी फेंकती थी। आफ्टर दैट, उसके बाद, शी रैप्ड हिम, रैप्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को कवर करना, किसी चीज़ में बांध देना। शी रैप्ड हिम इन अ वेट शीट एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसके बाद वो एक गीली शीट यानी बेटा चादर समझ सकते हो, एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसको ये तैयार करती थी उसको बेड पर लेटालने के लिए। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम अच्छा नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, वर्स यानी बुरा होना। ही गॉट वर्स यानी वो और बुरा हो गया। आंट पोली ट्राइड अ न्यू आइडिया, आंट पोली ने एक नया आइडिया सोचा। शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम, यानी आंट पोली इस तरह की थी कि कभी वो ठंडा पानी यूज़ करती थी, कभी गर्म पानी से नहलाती थी, कभी नीम हकीम यानी हर तरह की दवाइयाँ वो टॉम पर यूज़ कर रही थी। इसी तरह से उन्होंने टॉम को भी ठंडे पानी के बाद गर्म पानी से नहलाने की सोची, और इस बार उनका जो नया आइडिया था वो भी टॉम को गर्म पानी से नहलाने का था। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, हालांकि इसने भी टॉम के लिए काम नहीं किया। अब चलिए आगे सुनते हैं। एट दैट टाइम आंट पोली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, उस समय आंट पोली ने एक नई दवाई के बारे में सुना था। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, पेन यानी दर्द, किलर यानी नाशक यानी दर्दनाशक। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, ये दर्दनाशक थी। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, और इसका टेस्ट जो था वो ऐसा था जैसे आग जैसा। ऑल द सेम, हर समय। आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट, आंट पोली ने टॉम को इसे पिलाया। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, हर बार खाना खाने के बाद 3 चम्मच भरकर। टॉम हेटेड इट, टॉम इससे नफरत करता था।
वैन हिज आंट वॉज नॉट लुकिंग, जब उसकी आंटी नहीं देख रही होती थी, जैसे आप लोग भी करते हैं ऐसा, ही क्विकली पोर्ड द मेडिसिन इन टू अ होल इन द फ्लोर। जो पोर्ड होता है, पोर्ड मीन्स होता है फेंकना, भरना, तो उसने उस दवाई को उस फ्लोर पर जो होल था उसमें फेंक दिया। आगे सुनते हैं। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे व्हेन द कैट केम इन। टॉम ये सब करने में बिजी था जब उसके कमरे में एक कैट आई। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ। टॉम ने कुछ दवाई उस कैट के मुंह में भी डाल दी। एट वंस, अचानक, इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, और एकदम से वो बिल्ली जो थी पीने के बाद हवा में उछल गई। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स हाइंड लेग्स। हाइंड का मतलब होता है पीछे की ओर वाले लेग्स। इट स्टार्टेड डांसिंग, और इसने डांस करना शुरू कर दिया अपने पीछे वाले पैरों पर। इट रश्ड अबाउट द रूम, और यह रूम से बाहर चली गई, ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, और अपने रास्ते में आई हर चीज़ को दरकिनार करते हुए। इट रेन अबाउट एज इफ़ इट वर मैड। ये तब तक चलता रहा, पागलपन की हद तक चलता रहा। नेक्स्ट इज टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड। टॉम ये सब करके हंसा, बहुत हंसा। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टिली, और बहुत समय बाद ऐसा हुआ कि वो इतनी ज़ोर से हंसा, मन से हंसा। आंट पोली हर्ड द नॉइस एंड केम रशिंग इन। आंट पोली ने आवाज़ सुनी और अंदर आई। वॉट इज़ द मैटर, क्या बात है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। टॉम हंसने की वजह से बोल नहीं पा रहा था। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, और लास्ट में उसने दिखाते हुए कहा, लुक लुक, देखो, एट द कैट, उस बिल्ली को देखो। व्हाट इज़ दैट मैटर विद इट, क्या सवाल है इसका? यू हैव बीन गिविंग दैट मेडिसिन टू इट, क्या तुमने इस दवाई को उसे दे दिया है? आगे पढ़ते हैं। आई डोंट नो सेड टॉम। टॉम ने कहा, मैं नहीं जानता। स्टिल लाफिंग, अभी तक टॉम हंस रहा है। आंट पोली सॉ द बॉटल ऑफ द पेन किलर। आंट पोली ने उस दर्दनाशक दवाई की बोतल देखी। द स्पून एंड अ सॉसर। सॉसर मीन्स होता है प्लेट। उसने उन स्पून और प्लेट को देखा। शी गैज्ड द ट्रुथ, और उन्होंने अंदाज लगा दिया उस सच्चाई का। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री। टॉम ने पहले से ही सोचा हुआ था कि उसकी आंटी नाराज़ होंगी। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल। उसके सरप्राइज से वो सिर्फ विचार मग्न थी। इट्स नॉट मेडिसिन फॉर कैट्स। उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन, ये दवाई कैट के लिए नहीं होती। शी सैड, परहैप्स इट इज़ नॉट गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़। पर शायद ये लड़कों के लिए भी अच्छी दवाई नहीं। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम। तुम इसको और मत लेना। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, और ये टॉम के लिए एक बहुत अच्छी खबर थी। ही बिगेन टू फील बेटर, और उसने अच्छा फील करना भी शुरू कर दिया। और इस तरह लकीली टॉम ने अपनी आंटी को ये बता दिया कि ये दवाई उसके लिए सही नहीं है, उस कैट के माध्यम से। ये इस चैप्टर का अंतिम भाग था। होपफुली आपको समझ आया हो। आज आपके लिए अलग से कोई भी होमवर्क नहीं है। अभी तक जो भी मैंने लास्ट आपको वीडियोस भेजी हैं, उन सभी से आप इन चैप्टर्स को रिवाइज़ करेंगे, समझेंगे। कहीं कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कल 8 से 11 के बीच आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।